हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्न आउट सिंड्रोम का 6th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पीम और जीरा इंटीमेट होते रहते हैं, वो दोनों किस भी करते रहते हैं। और कुछ देर बाद पीम बोलता है क्या तुम ठीक हो, तो जीरा बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो उठकर बाथरूम में चला जाता है, अपना फेस धोकर वापस आता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। तो पीम बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि जैसा कि तुमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो बोलता है कि ठीक है मैं घर चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। जैसे ही वो जाने के लिए अपने कपड़े पहनता है तो जीरा उसे रोक कर कहता है कि आई एम सॉरी। तो पीम स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीम अपने घर पर होता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इतने में ही टोंकला वहाँ पर आ जाता है। तो टोंकला कहता है कि तुम उसको घर क्यों नहीं ले गए, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। पीम कहता है कि मैंने तो इसे पूरा कर ही लिया है ना। टोंकला कहता है कि तुम तो लूजर की तरह लग रहे हो, मान लो अब तुम लूजर हो। पीम कहता है तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ, ये बात मुझे परेशान कर रही है। और उसे बताता है कि मैं हर रोज उसके सोशल मीडिया को चेक करता हूँ और 20s के गाने भी सुनता हूँ जो उसे पसंद है। मैंने उससे बात करने के लिए आर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा की, मैंने मीरो की पोस्ट भी देखी, इसलिए मैंने मीरो की आर्ट खोजी। मुझे लगा दोनों को पसंद आएगी। मैंने टैटू भी बनवाया, बट ये सब काम ही नहीं कर रहा है। टोंकला कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये स्वाभाविक नहीं लग रहा है। तभी पीम कहता है कि उसके लिए जुनूनी होता जा रहा हूँ, उसके बारे में उतनी ही रुचि बढ़ती जा रही है मेरी। टेक्नोलॉजी ने हमारी नौकरी ने हमें ऐसा बना दिया है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट है, वो अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीता है और मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और कोई भावुक आदमी अपनी सनक का पालन करता है, वो हमेशा जाने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेता है। इससे मुझे अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। क्या पता सच में मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है, क्या तुम कोह को हरा सकते हो। आगे दिखाया जाता है कि कोह पीम को कॉल करता है और जैसे ही वो कॉल को उठाता है तो कोह बोलता है कि कल रात तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो पीम बोलता है कि मैं अपनी फैमिली में बिजी था। तो वो बोलता है कि 10 बजे मुझे सच बताओ। तो वो बताता है कि सच ये है कि मैं किसी लड़की के साथ था। तो कोह बोलता है कि क्या मैं जानता हूँ उसको, जान सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें हर चीज मैं अपनी क्यों बताऊँ और तुमने कॉल क्यों किया है। कोह कहता है कि थेम्स के जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करने हैं, मुझे साइन की जरूरत है और तुम साइन कर देना और तुम मेरे प्लेस पर आ जाना, मैं बटलर को बोल दूंगा। तो पीम बोलता है कि क्या तुम घर पर नहीं हो, तुम लोग कहाँ हो। तो को बोलता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जैसा पीम ने बोला था वैसा ही उसने बोल दिया। तो बोलता है कि ठीक है और तुम साइन कर दोगे इतने मैं घर पर आ जाऊंगा। तो वो फिर फोन को कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त उसकी पेंटिंग देखती रहती है और वो कहती है कि जब तुमने ये बनाया तुम किसके बारे में सोच रहे थे, क्या तुमने इंजॉय किया बनाते समय। जीरा कहता है कि नहीं, पिछली बार की तरह तो ज्यादा इंजॉय नहीं किया मैं। वो कहती है कि पेंटिंग करते समय किसी मॉडल से पूछना होता है तुम कैसे जुड़े और पेंटिंग करते समय किस बारे में सोच रहे थे। जीरा कहता है कि उस टाइम मेरे साथ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हम फ्लर्टिंग कर रहे हैं, बट मैं इतना खुश था कि मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो सच में पसंद करता है, शायद उसको इसकी आदत नहीं है, उसको गैलरी में लेकर जाना अच्छा रहेगा। ऐसी खूबसूरत चीजों से इंस्पायर्ड नहीं होते, तुम जैसे लोग घिनौनी या बुरी चीजों से प्रेरित नहीं होते हैं। को जैसा कोई बुरा और दुष्ट व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है। जीरा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने कहा था कि उसको चीजों को तोड़ना पसंद है, हो सकता है कि को की तरह हार्ड लव का तरीका ज्यादा पसंद। जीरा कहता है कि बस करो, उसका नाम लेना बंद करो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तभी कोह का फोन आ जाता है जीरा को। तो वो कहता है कि नरक तो मुझे कॉल कर रहा है। वो अपनी फ्रेंड को बोलता है कि जैसा मैं कहूँ ना वैसा ही करना और तुम हाँ बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ था। तो वो उसका फोन उठा लेता है। जैसे ही वो फोन उठाता है तो कोह बोलता है कि कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो जीरा बोलता है कि कल रात मैं अपने दोस्त के साथ था तो मैं इसलिए परेशान नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे दोस्त से बात कर सकते हो। वो अपनी फ्रेंड से बात फोन दे देता है। वो कहता है कि हाँ ये लास्ट नाइट मेरे ही साथ था, पर कोह कुछ बोलता ही नहीं है। वो को वापस फोन दे देती है और वो बोलता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें दूसरों से फोन नहीं देना चाहिए वरना तुम्हारी सैलरी को काट लूंगा। तो जीरा बोलता है कि सॉरी, मैंने सोचा कि तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो, पर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो कोह बोलता है कि जल्दी आ जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तो जीरा बोलता है कि कैसा सरप्राइज। इतने में ही फोन कट कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो एक फ्लावर की शॉप पर आता है। तो उस दुकानदार से बोलता है कि मुझे ट्यूलिप का एक बुके चाहिए। तो वो बोलता है कि किस तरह का कलर
चाहिए आपको? तो कोहो बोलता है कि जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो दुकानदार बोलती है कि किस तरह से पैक करूँ? तो कोहो बोलता है कि ऐसे पैक करना वो देखकर मुझसे प्यार करने लग जाए और मेरे प्यार में गिर जाए, तो उसको पैक करने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसके अपने घर पर आ जाता है उस बुके को लेकर। तो वहाँ पर पीम ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो उससे कहता है क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? तो बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर पीम उन बुके को देखकर बोलता है कि ये किसने दे दिया तुम्हें? तो बोलता है कि ये मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। पीम बोलता है कि तुम्हें कब से इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीजों में? तो वो बोलता है कि हाँ, अभी से आने लगा है। फिर वो उसको एक फाइल दे देता है जहाँ पर उसने साइन किया हुआ था। तभी उसके बटलर का मैसेज आ जाता है कि जीरा यहाँ पर आ गया है। तो को बोलता है कि अभी मेरा अपॉइंटमेंट आ गया है। तो पीम उस फाइल को देखकर वहां से चला जाता है और इधर जीरा भी आता रहता है। तो उसको लिफ्ट में पीम मिल जाता है। तो उसको देखकर चौंक जाता है। तो तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी कोह के साथ अपॉइंटमेंट है? तो जीरा बोलता है कि हाँ, उसने जल्दी में ही कॉल कर दिया था। तो फिर पीम बोलता है कि ठीक है, गुड लक। जैसे ही वो जाने लगता है तो जीरा उसको रोक लेता है और कहता है कि कल रात के लिए तुम नाराज हो? तो फिर पीएम बोलता है कि सच कहूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं नाराज हूँ, बट मैं थोड़ा वरीड भी हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसा फील कर रहे हो। तो जीरा बोलता है कि मैं जैसा तुम फील कर रहे हो मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ, बट मैं इसके लिए सीरियस भी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें और अच्छे तरीके से। तो पीएम बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ये इनफ नहीं है क्या? तो जीरा बोलता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ अच्छी साइड जानता हूँ और सारी साइड नहीं जानी है मैंने, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो पीएम बोलता है कि अगर तुमने सारी साइड देख भी ली क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? वो बोलता है कि अरे तुम इतने आसान पर्सन नहीं हो कि जो तुम्हें छोड़ा जाए। तो तभी पीएम टोंट मार देता है, कहता है कि तुमने तो छोड़ दिया ना। तभी जीरा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, बस मैं थोड़ा टाइम चाहता था और मैं ऐसा इजी कैजुअल सेक्स नहीं चाहता था। तो पीएम स्माइल करता है और कहता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा। तो फिर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने काम के बाद तुम्हें ड्रॉ करूंगा। तो पीएम बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर पर थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा। तभी जीरा बोलता है कि मैं पेंटिंग के लिए आ रहा हूँ, कुछ और करने के लिए नहीं। तभी पीएम स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो वो वहां से ये कहकर चला जाता है। जैसे ही जीरा कोह के रूम में आता है, वो आते ही उसको वो बुके पकड़ा देता है। वो कहता है कि क्या अपने एम्प्लॉय को ऐसे इम्प्रेस करते हो? वो बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तो जीरा बोलता है कि हाँ, पसंद आया पर ये मेरे फेवरेट नहीं है। तो फिर कोह बोलता है कि तुम्हें इम्प्रेस करना थोड़ा ही ज्यादा हार्ड है। तभी बोलता है क्या सोचते हो कि मेरे पास एक गेम है, अगर मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्लावर गैस किया तो अगर मैं रॉन्ग हुआ तो तुम ओवर टाइम करोगे, अगर मैं सही हुआ तो तुम मेरी पेंटिंग करोगे। तो तभी को जीरा बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस गेम से कब से इंटरेस्ट आने लगा है? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी आर्ट को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो जीरा बोलता है कि ठीक है, चलो बताओ क्या बात है। तभी को कहता है कि ट्यूलिप के फूल अभी भी कीमती होते हैं, इसलिए उसे अपने पास रखो। जीरा कहता है क्या मतलब? वो कहता है कि बहुत टाइम पहले यूरोप में ट्यूलिप की कीमतें बढ़ गई थी, जैसे थाईलैंड में मोन्टेरा की वो बहुत महंगी हो गई थी, पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। जीरा कहता है कि तुम्हारे दिमाग में पैसे के सिवा कुछ नहीं है क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? बस इतना कि ट्यूलिप की तरह मत बनो, कीमत को इतना बढ़ा देना ना कि अनरियलिस्टिक हो जाए। जब ये बुलबुला फूटेगा तो कोई कीमत नहीं रहेगी। जीरा कहता है कि कितनी अच्छी एडवाइस है ना, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे मेरी बेइज्जती कर सकते हो, ऐसा घुमाओ मत। तभी को कहता है कि बाथरूम में क्लोथ्स रखे हैं, जाकर चेंज कर लो। तो वो चला जाता है चेंज करने के लिए। तो तभी को अपने बटलर को फोन करके कहता है कि उनको बता दो कि मोन्टेरा जो है वो आ रहे हैं। और जैसे ही वो चेंज करता रहता है तो को बाथरूम में चला जाता है और उसको देखकर वो चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वो उसके बारे में बताता है। तो फिर जीरा बोलता है क्या तुम उसके मालिक हो? तो बोलता है कि हाँ, वो मैं उसका मालिक हूँ। तो फिर वो उसको तो को फिर बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। तो ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मीटिंग वाले प्लेस पर को उसको लेकर आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काम के बाद लेने आ जाऊंगा। जीरा बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, तुम जा कहाँ रहे हो? तो वो बोलता है कि जैसा ही तुमसे कहा गया है वैसा ही करो और मैं तुम्हें काम के बाद लेने आ जाऊंगा, अब तुम जाओ। कोहो कहता है कि टाइम हो गया है, कैसा चल रहा है? जीरा बोलता है कि मैं इतना डरा हुआ हूँ कि कहीं मेरा सुसु ही ना निकल जाए पैंट में। जैसे ही थेम्स उसके पास आता है तो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मेरे यंग डिजाइनर्स प्रोजेक्ट के लिए। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। कोहो कहता है कि ज्यादा बात मत करो, हम पिछली बार की तरह उसे अपने पक्ष में करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो जीरा उसे कंपनी का नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेमेंटो।
इतने में ही एक लड़की उनको मीटिंग रूम में बुलाने के लिए आ जाती और इधर को फिर से वो फ्लावर की शॉप में आता है तो उसको पेंटिंग में दिखाता है फ्लावर के बारे में। तो बताते हैं कि इस फ्लावर के बारे में आप बता सकते हो। तो वो बताते हैं कि दिखने में तो नरगिस और आइरिस लग रहे हैं बट मैं श्योर नहीं हूँ। तभी को बोलता है कि ठीक है, दोनों को एक एक बुके है वो पैक कर दो। और फिर कोहो उन नरगिस और आइरिस के बारे में सर्च करता है। जैसे ही बताता है कि नरगिस के बारे में सर्च करता है, आइरिस के बारे में, तो फिर वो एआई उनको बता देती है कि हाँ, इनका मतलब ये होता है। आगे वो मीटिंग रूम में आ जाते हैं। वहां पर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। कोहो कहता है कि तुम सहमति में से एक होगे, तुम्हारा एक ही काम है, इसको अच्छे से सुनना। और कहते हैं कि डिजाइनर के फैशन और डिजाइनर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज का फैशन आज के युवाओं के हाथ में है। और तभी इस तरफ को कहता है कि कार में बैठ जाओ। जीरा कहता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं उनके सामने इस तरह झूठ नहीं कह सकता हूँ। को कहता है कि झूठ या सच इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। जब तक तुम ज्यादातर लोगों को मना लेते हो तब तक ठीक है। तभी एक लेडी कहती है कि मैं सहमत हूँ, बट मैं पूछना चाहती हूँ कि फ्रांस में एक सेमिनार के लिए एक बजट है, आप जिस बजट की मांग कर रहे हैं वह किसी भी तरह से कम नहीं है। थेम्स कहता है कि जब मैं अपना नाम बना रहा था तब फैशन की दुनिया को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलना मेरे कैरियर में मददगार साबित होने वाली प्रमुख घटनाओं में से एक था। मुझे विश्व मंच का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि यंग डिजाइनर भी इसका एक्सपीरियंस करे। दूसरी तरफ को कहता है कि तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यह मुझे कुछ घिनौनी बातें करनी होगी या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करना होगा जैसे मैंने पिछली बार मुलाकात में किया था? तभी जीरा कहता है कि ऐसे घटिया व्यवहार की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे बता दो कि क्या वह वाकई यंग डिजाइनर का समर्थन नहीं करना चाहता। इधर वो कहता है कि क्या कोई पूछना चाहता है? तभी को कहता है कि मेमेंटो के प्रतिनिधि के रूप में इस मीटिंग में शामिल हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी कंपनी से हो, इस अनुदान का अधिकार नहीं है क्योंकि हितों का टकराव है। यह पहला कारण है, केवल यही कारण इनफ नहीं है। मुझे 2 और पॉइंट के साथ क्लियर करने की अनुमति दो। जिसे योजना के अनुसार इस अनुदान का उद्देश्य यंग डिजाइनर को सहायता करना है, लेकिन थेम्स ने जो कहा है अपने बजट समाधान योजना के बारे में, हम देख सकते हैं कि पैसा लाइब्रेरी की सहायक कंपनी के पास जा रहा है। मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। मुझे विश्वास है हमें उस उद्योग में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए ब्रांड का समर्थन करने की जरूरत है। उस ब्रांड में हेल्प करने की बजाय केवल खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि थेम्स यंग डिजाइनर्स का समर्थन नहीं करता है और यंग डिजाइनर्स के काम को भी अपना बताया है। अगर आप सभी अभी भी लाइब्रेरी का समर्थन करना चाहते हैं तो करो, बट मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। जैसे ही जीरा मीटिंग से बाहर आता है तो को उसके लिए दरवाजा खोलता है और कहता है कि अंदर बैठ जाओ, पर वो बैठता नहीं है। तभी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम स्ट्रेस में हो, बट तुमने हमारे देश के बजट को किसी के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किए जाने से बचाया है। जीरा कहता है कि फिर भी तुम्हें इससे प्रॉफिट मिलता है क्या? कोह कहता है कि ओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कुछ देने के लिए है, तुम्हें अच्छा फील होगा। और तभी वो नरगिस के फूल लेकर आता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम इससे पसंद करते हो? वो बोलता है कि अच्छे हैं बट ये मेरे फेवरेट नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, 1 मिनट रुको। तो वो तभी आइरिस के फूल निकाल कर लाता है। वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आए? तो जीरा उसको ले लेता है और हल्की सी स्माइल भी करता है। तो तभी वो कहता है कि मैं जीत गया, अब तुम्हें मुझे ड्रॉ करना होगा। तो तभी जीरा बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है, मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो को बोलता है कि क्या इम्पोर्टेंट है? तो कहाँ जाना है, मैं डिसाइड कर देता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। तो वो बोलता है कि अच्छा, उस लड़की के साथ, चलो उससे बात करो, मैं उससे बात करता हूँ। तो जीरा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। तो वो बात करने के लिए चला जाता है। इधर को अपने बटलर को मैसेज कर देता है और इधर जीरा पीएम को कॉल करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं बस साफ सफाई कर रहा था और मैं थक गया हूँ। तो वो बोलता है कि तुम थक गए, तुम कर क्यों रहे हो? तो तभी पीएम बोलता है कि ठीक है, तुम कब आ रहे हो? तो जीरा बताता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। तो पीएम का तो मुंह ही उतर जाता है बेचारे का। वो कहता है कि क्या सच में? तभी जीरा बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो पीएम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, वैसे तो मुझे सफाई तो मुझे करनी ही थी, तो मैंने आज ही कर ली।
तभी जीरा बोलता है कि ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ, तो वो फोन कट कर देता है। और इधर उसका दोस्त जैसे ही आता है उसके पास, वो बोलता है क्या वो आ रहा है, तो तभी पीएम बोलता है कि नहीं वो नहीं आ रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या उसने फिर से तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दे दिया, चलो मैं पीने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो पीएम बोलता है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है, और वो उसको वहां से उसके रूम में भगा देता है। और तभी को पीएम को कॉल करता है और कहता है क्या तुम बिजी हो। और इधर को का बटलर उसके रूम को पूरे अच्छे तरीके से फूलों से सजा देता है, जो आइरिस के फूल उसको पसंद आए थे वो फूल भी उसको लगा देता है, और पेंटिंग वेंटिंग सब उसको पास रख देता है। और आगे जैसे ही वो दोनों उस रूम में आते हैं तो जीरा उस रूम को देखकर चौंक जाता है। इतना अच्छा लग रहा था, फूल ही फूल थे चारों तरफ। जीरा ये सब देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो कहता है कि मुझे पता था तुम मीटिंग से आओगे तो स्ट्रेस में रहोगे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। और कहता है कि क्या तुम मुझे ड्रॉ करने के लिए तैयार हो। जीरा कहता है कि फूल तो अच्छे है, लेकिन जो आपका कमरा है वो बिखरा पड़ा है, मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये विरोधाभास पसंद है। और कहता है कि आर्ट में फूल कभी सिर्फ फूल नहीं होते, वो फूलों के बारे में बताने लगता है। तभी वो कहता है क्या तुम मेरी आंखों की पुतली के साथ मेरा ड्रॉ बना सकते हो, शायद मुझे भी अच्छा लगे। जीरा कहता है कि मैं अपने अंदाज में आइरिस के फूल बनाता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, मैं ड्रॉ कर दूंगा जो मेरे दिमाग में आएगा। तो तभी को उठकर अपने कपड़े निकाल लेता है और वो सोफे पर लेट जाता है। तो को कहता है कि तो तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर कहता है कि चलो पास आओ। तो वो उठकर उसके पास बैठ जाता और तभी को उसके हाथ को लेकर अपने फेस को टच करवाता रहता है और उसको अपने पास खींच लेता है, और बहुत ही रोमांटिक तरीके से। तो बोलता है क्या ये हेल्प कर रहा है। तो वो उसको दूर हटा देता है और कहता है कि ठीक है मैं बना रहा हूँ। और फिर वो उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। और इधर पीम भी आ जाता है। तो वो उसके बटलर को बोलता है कि मेरा कोह के साथ अपॉइंटमेंट है। तो उसका जो बटलर है वो कहता है कि ठीक है। और इधर को अपनी पेंटिंग बनवाता रहता है बड़े सेक्सी तरीके से। वो इतना सेक्सी तरीके से बनवाता है कि वही क्या ही बताए, वो उसकी तरफ देखता भी रहता है। तो को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग देख सकता हूँ। तो वो अपनी पेंटिंग नहीं दिखाता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे स्केच दिखाना पसंद नहीं है। वो कहता है क्यों। जीरा कहता है कि अगर मैंने दिखाया तो मुझे मेरी मौत की सजा मिल जाएगी। को कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि नॉर्मल पर्सन की तरह तुम बात नहीं कर सकते। जीरा कहता है कि यह 1001 रात की कहानी से लिया गया है। शहजादे जानती है कि कहानी को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता, वह पागल राजा के हाथों मारे जाने का जोखिम नहीं उठा सकती। को कहता है मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ। फिर वो उसको दिखा देता है और जीरा कहता है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो कोह बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और कोह उसकी तरफ देखता ही रहता है और उसको बड़े प्यार से अपनी तरफ खींचता है और उसकी नेक को पकड़कर बड़े प्यार से उसको किस करता रहता है। ओह माय गॉड, को दिखने में तो ऐसा नहीं लगता है। वो दोनों फिर वो किस करते रहते हैं और फिर वो लेट जाता है। और जीरा उसकी तरफ देखता रहता है, क्या सोचता है कि ये क्या हो गया, और उसकी तरफ देखते ही रहता है। और इतने में ही पीम वहां पर आ जाता है। उन दोनों को देखकर वो चौंक जाता है सच, और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ आने को कहा था, मेरी कोई जरूरत है क्या। को कहता है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बातचीत होती है जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब उसने उस रात उन दोनों को कॉल की थी तो उसने कॉल नहीं उठाई थी। तो पीम वहां ऊपर से उतर कर आ रहा होता है और ये सब को देख लेता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है तब, इसलिए उसने सोचा ये सब करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता है, तो अब तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। उसने मेरे साथ रहने के लिए तुमसे झूठ बोला, तुमने उसके साथ रहने के लिए उससे झूठ बोला। इसे अभी रोक दो, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम दोनों रिजाइन दे सकते हो। पीम कहता है कि इन धमकियों से तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोह कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम ऐसा नहीं करोगे। पीम कहता है कि शायद अब मैं वो आदमी नहीं हूं। कोह कहता है कि हाँ, जैसे कि तुम जैसा आदमी इस तरह की चीज के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट को छोड़ देगा। तभी पीम कहता है कि मैं रिजाइन करता हूं और जीरा से कहता है कि ऐसे बदतमीज इंसान को सहन करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। जैसे ही जीरा उठकर पीम के पास आने लगता है तो को उसको पकड़ लेता है और कहता है कि भूलो मत, मैं ही वो एक इंसान था जो तुम्हारी आर्ट की वैल्यू बढ़ाई है। तो उसकी तरफ देखता रहता है और जीरा बेचारा रोता रहता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। और पीम भी उसकी तरफ देखता रहता है और
और जीरा नहीं जाता है, रोता ही रहता है। तभी पीम वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, वो रोता रहता है और को भी उसकी तरफ देखता है, रोता ही रहता है। वो कहता है कि मुझे विश्वासघाती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत बुरा हुआ। जीरा कहता है कि ये तुम्हारा प्लान था ना? वो कहता है कि हाँ, और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम मुझे पसंद हो? अब मैं नहाने जा रहा हूँ और तुम मुझे बनाते रह सकते हो। जैसे ही कोह नहाकर आता है तो उसे बोलता है, क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाना जारी रखोगे? तो जीरा बोलता है कि मेरा मन नहीं है। तभी वो उसको वाइन देता है और कहता है कि इसको पी लो, अच्छा फील करोगे। तो वो बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो फिर कोह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए राइड मंगा देता हूँ। वो बोलता है कि नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो फिर कोह बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो उठकर वहां से चला जाता है और उसके दिए हुए बुके को वहीं पर रखकर चला जाता है और खो उसकी तरफ देखता ही रहता है। और सच में इनके साथ तो बुरा किया है खो ने। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि खो ऐसा कर देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।